सावधान, मैकेनिक के भेष में चोर भी हो सकते हैं। एसी बनाने आए मैकेनिक ने लाखों रुपए की ज्वेलरी कर किया हाथ साफ। मामला कंकड़बाग थाना अंतर्गत 90 फीट स्थित संकल्प इनक्लेव के फ्लैट नंबर 403 का है, जहां पटना उच्च न्यायालय में एसयू के पद पर कार्यरत विश्व मोहन प्रसाद रहते हैं। विश्व मोहन प्रसाद ने बताया कि ऑनलाइन जस्ट डायल पर उन्होंने एसी रिपेयर करने वाले मैकेनिक को सर्च किया और उसके बाद उनके व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि कूलिंग किंग नामक एजेंसी में नौशाद नामक मैकेनिक एसी बनाने जा रहा है, कृपया एड्रेस भेजा जाए। इसके बाद विश्व मोहन प्रसाद ने अपना एड्रेस व्हाट्सएप पर भेजा और कुछ ही देर में मैकेनिक नौशाद अपने एक हेल्पर के साथ उनके फ्लैट पर एसी रिपेयर करने आ गया। एक व्यक्ति एसी रिपेयर कर रहा था और दूसरा व्यक्ति उन्हें दूसरे कमरे में लगे एसी में रिपेयरिंग के लिए बातों ही बातों में उलझाए रखा। उस दिन दोनों एसी का काम करने के बाद वापस चले गए, पर जैसे ही अगले दिन सुबह 8 बजे के तकरीबन जब विश्व मोहन प्रसाद किसी काम से अपनी अलमारी खोलने गए तो देखा कि अलमारी का लॉक खुला हुआ था। जब अलमारी को सर्च किया तो पाया कि अलमारी का दोनों कबर्ड खुला हुआ है और जब कबर्ड खोला गया तब उनके होश उड़ गए। कबर्ड में रखा सारा ज्वेलरी गायब था। सिर्फ चांदी का सामान छोड़ चोरों ने सोने की सारी ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया था। आनन फानन में विश्व मोहन प्रसाद कंकड़बाग थाना पहुंच अपना मामला दर्ज करवाएं। उन्होंने बताया कि शादी में मिले सारे ज्वेलरी जिसमें सोने का कंगन, सोने का हार, सोने की अंगूठी सहित सोने के कई सारे आभूषणों की चोरी की गई। लगभग 14-15 लाख के गहनों पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। इधर मामले के 48 घंटे बाद भी पुलिस एक बार भी पीड़ित के घर जांच के लिए नहीं पहुंची। पीड़ित ने साफ कहा कि पुलिस का कार्यशैली सकारात्मक नहीं है, क्योंकि 48 घंटे के बाद भी पुलिस मेरे घर जांच करने नहीं पहुंची। खैर, इस पूरे मामले पर कंकड़बाग थाना आगे क्या कार्रवाई करती है यह देखने की बात होगी। फिलहाल इस केस में यह बात साफ हो चुकी है कि अब आप अपने घरों में सावधान रहिए, क्योंकि अब मैकेनिक के भेष में भी आपके घर चोरों का आना जाना हो सकता है। जी, ऐसा है कि 9 तारीख को मेरा एसी काम नहीं कर रहा था, कूलिंग पूरी तरह ख़राब था। जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, टॉप फ्लोर में मेरा घर है, तो हमने क्या किया कि करीबन 1:30 बजे के अराउंड जो है एक जस्ट डायल के थ्रू अपने रिक्वेस्ट दर्ज किया। उसमें लगता है कई को नोटिफिकेशन गया, जिसमें से एक कॉल मेरे को तुरंत इंस्टेंटली आया और उसमें कॉलर ने बताया कि शायद कूलिंग किंग से बात मैं कर रहा हूँ और मैं जो है एक मैकेनिक को भेजूँगा जो 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएगा, क्योंकि वो इसी लोकेलिटी में काम कर रहा था। और इसी तरह का सिमिलर बात जो है उसने व्हाट्सएप पर भी भेजा और कहा कि आप किसी दूसरे को इंटरटेन नहीं करेंगे, वो जो है आपको आ जाएगा टाइमली। नौशाद नाम है उसका और मोबाइल नंबर ये है। तो हमने व्हाट्सएप पे भी सेम चीज़ भेजा, उसने हमने देखा तो ठीक है, दूसरे को इंटरटेन नहीं किया और वो 1:30 बजे के लगभग 3-3:30 में वो आ गया। हमने भी कॉल किया उसका, उससे बात भी हुई। 3-3:30 में आने के बाद जो है वो काम अपना शुरू किया। उसमें 2 आदमी था, एक आदमी नौशाद था, एक आदमी को जो वो कॉल कर रहा था, दूसरे आदमी जो उसके साथ आया था लड़का था, वो लगभग 16-15 के एज का माइनर लड़का था, मोटा और थोड़ा सा मोटे शरीर का था, आवाज़ लड़की का। 3 के संख्या में नहीं, 2 के संख्या में थे। एक आदमी को खुद सा नौशाद था संभवतः, जिसने कॉल किया था, जिसके नंबर से कॉल आया नौशाद था। उसके साथ जो दूसरा लड़का था वो 15 से 16 वर्ष का माइनर लड़का था, मोटा ताजा था हल्का, और उसका पर्सनालिटी माइनर जैसा था लेकिन लंबा था और मोटा था। उसकी आवाज़ लड़की जैसी थी। तो वो आदमी दोनों में से एक आदमी जो नौशाद जो मेन थोड़ा सा 22 से करीब 25 से 30 की उम्र का था, थोड़ा सा चांगला टाइप का लग रहा था, तो वो आदमी जो है वहीं पर एसी के नीचे कुर्सी लगा के बैठ गया और उसको कहा कि तुम जो है सारा चीज़ करो। उसके बाद वो सारा चीज़ उसके बाद बोला कि आप थोड़ा देर पर कभी कहा कपड़ा ले आइए, कभी कहा 2 बाल्टी ले आइए, कभी कहा थोड़ा शैम्पू ले आइए। तो इस दरमियान जो है चूँकि हम वहाँ लगातार बैठे हुए थे और सारा काम जो है वहाँ, चूँकि घर में जो हम थे या 2 बच्चे, दोनों बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना चाहते थे बाहरी आउटसाइडर से, इसलिए अब हम जो है अकेले हम ही निगरानी कर रहे थे। इस दरमियान जो समय मिलता था, कभी कपड़े खोजने में 1-2 मिनट लग गया, पानी या फिर शैम्पू या फिर बाल्टी ये सब लाने में जो समय लगा, उस दरमियान जो है इन लोग को समय मिला अपना अंदर का। तो हमको लगा कि हम तो प्रॉपर निगरानी कर ही रहे हैं, 1-2 मिनट लग रहा है, लेकिन इन लोगों के पास इतनी हेवी इक्विपमेंट भरा 2-2 बैग था
इतनी हेवी मशीनरी थी कि लोग उससे दीवार को छेद भी कर देता है, उसमें बड़ी बड़ी वाल को लगा के टॉप में। मतलब कि जिस समय वो लोग काम कर रहे थे उस समय आवाजें काफी हो रही थी। काफी तेज आवाज हो रही थी। जेट से लोग जेट कहता है पानी का जोरदार फवारा जो पुलिस यूज करती है, उसी तरह का लगभग सिमिलर फुटिंग में लगता है, जैसे कि कस के प्रेशर देता है, पूरा गंदगी निकलता है आउटर यूनिट से और बाहर दोनों यूनिट से, गंदगी बहुत आती है। इस दरमियान जो है आवाज़ इतनी हो रही थी तो पता भी चलना मुश्किल था। जहाँ वो बैठ गया कुर्सी लगा के, उसके पहुँच के एक हाथ के अंदर ही वो अलमीरा था जिसमें कि सारा मेरा ज्वेलरी पूरे जीवन का या शादी के सारा के शादी के बाद का भी या शादी के पूरा वो ज्वेलरी वहीं पर स्टोर था 2 लॉकर में, और वो उसके पहुँच के 2 हाथ के अंदर था। वो लगातार कुर्सी में बैठा रहा, हम भी लगातार पलंग में बैठे रहे, लेकिन इस बीच जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट के कारण जो गए और जो जेट की आवाज़ जो आ रही थी इतनी तेज़ी से दोनों आउटर यूनिट और बाहर यूनिट के, कि वो 2 मिनट में भी अगर कुछ किया भी होगा, इतना वो वार्डरोब जो बनवाया जाता है, बनाया हुआ वार्डरोब में जो लॉकर होती है उसका ताला एकदम छोटा सा स्टॉपर जैसा ताला होता है। उस टॉलर को लगता है उसने आराम से कई सारे इक्विपमेंट से उसने ढीला किया, उसको स्लाइड किया और उसको अलग किया, और वो जो 2-3-4 बार जो भी समय मिला उसको इस बीच एक बार डिस्कशन के लिए, पुराना एसी है उसका लीकेज है, तो वो सारा समय जो एक लीकेज वाले के नाम पे थी वो बाहर आया, एक आदमी अंदर रहा, और वो लीकेज में क्या प्रॉब्लम है उसमें भी उसको दूसरे वाले को पूरा समय मिला। उसके बाद जो है बाद में जब सारा चीज़ फाइनलाइज हो गया, इधर आया कि इस यूनिट पे चढ़ के तब तक क्या किया, थोड़ा देर के लिए वो कहें कि रूम बंद कर लिया कि थोड़ा सा एसी का कूलिंग देख लेते, बंद अंदर से किया, फिर लगता है अंदर भी हो गया। तो शुरू में तो चूंकि हमको लगा कि बाहर से बंद कर रहा है, इस बीच हमको इस एसी के बारे में उलझा रहा है कि इधर लीकेज है, तो हमने नोटिस नहीं लिया कि वो अंदर भी जा रहा है और कुछ देर लगा भी, क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो है इस एसी पर चला गया, जिसका वहाँ पर देखिएगा टैप भी लगाया है, उसी में टैप लगाया है, उस एसी का जो पाइप है काला रंग का टैप उसने लगाया। तो इसी पूरे दरमियान जो है वह सारा वारदात कर लिया, और करीब शाम होते होते वो निकल गया 5 बजे के अराउंड। हम भी बहुत थके हुए थे और जो एसी काम नहीं कर रहा था, गर्मी बहुत थी, तो लगता है कि हम जो है वहाँ पर लाइट उट ऑफ करके या जो भी हो वहाँ ये हो गया। उसके बाद सुबह जब थकान उकान के बाद उठे हैं तो हमको थोड़ा सा कुछ लगा, जब हम खोल के देख रहे हैं तो दोनों स्टॉपर जो है यानी लॉकर का स्टॉपर जिससे वो बंद होता है, जिसको लॉक देते हैं, वो ऊपर है। हम स्लाइड करके देख रहे हैं तो देखते हैं कि सारी चीज़ें जो है एकदम सफाई के साथ गायब। लगभग कितना का हाथ साफ किया इन लोगों ने? ये तो अमाउंट है बताना मुश्किल है, लेकिन शादी की पूरी आज के रेट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। हमको बताया जा रहा है कि उसमें एक दुल्हन का पूरा गहना, पूरा दुल्हन के पूरे गहने, एक मैंने समझे एक सभ्य परिवार में शादी हुई है तो उनको पूरा गहना मिला हुआ मेरे, और फिर बाद में ये भी खुद ही जॉब में है, इन्होंने अपने लेवल पे भी कंगन, और जैसे मेरे बेटे को उनके नाना जी ने लॉकेट एक दिया था, जब जन्म लिया तो लॉकेट था, मेरे 5-6 अंगूठियाँ थी जिसको उन्होंने गिफ्ट किया था। सर बताया जा रहा है कि उसमें चांदी का सामान को छोड़ दिया गया, हाँ, सोने का सामान। हाँ, ये बात इसके बाद आप लोगों ने पुलिस में शिकायत मैंने इंस्टेंटली करीबन दोपहर कल मैंने रिपोर्ट दर्ज किया, मुहर वगैरह मिला, रिसीविंग मिला है, और उन्होंने कहा था कि यह कार्रवाई होगी। उसके बाद एसएसपी ऑफिस को मैंने सुबह में कॉल किया, इसी उम्मीद में कि शायद अब आने को हों, अभी तक की घटना की होगी। सर मामला कल शाम में दर्ज करवाया गया था? नहीं, कल शाम में नहीं, मामला कल दोपहर में दर्ज कल दोपहर में दर्ज, कल 8 बजे के अराउंड हमको इस चीज़ के बारे में इतला हुआ कि ऐसी स्थिति आ चुकी है, तो हमने दोपहर के अराउंड जो है इसको अपने जो भी रिलेटिव थे उनको बुलाया, उनके साथ जाकर थाने में दर्ज करा दिया दोपहर में। ये कौन सा थाना है सर? ये कंकड़बाग थाना है। सर कल मामला दर्ज हुआ है और अभी तक पुलिस एक बार भी यहाँ मौके पर आधार पर जी हमने तो अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया, तो हम ही ने अपने साइड से एसएसपी ऑफिस को कॉल किया, उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कंकड़बाग थाने को कार्रवाई होगी, उन्होंने तो यही कहा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विश्व मोहन प्रसाद है। कहाँ पोस्टेड है? जी मैं पटना उच्च न्यायालय में पोस्टेड।